अयोध्या में हुए ज्यादातर कामों के पीछे की लापरवाही सामने आने लगी है। अंजाम ये हुआ है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 6 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, अयोध्या में रामपथ नाम से सड़क बनाने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया गया है और उससे इस मामले में जवाब तलब किया गया है। अयोध्या में बने रामपथ की लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है। ये रास्ता पुराना ही है, लेकिन इसे नए सिरे से बनाया गया है। पुरानी सड़क को चौड़ा किया गया है। इसके लिए सैकड़ों दुकानों और घरों को भी तोड़ा गया था। ये सड़क हाईवे पर बसे सादतगंज को नया घाट से जोड़ती है। राम मंदिर के पास श्री राम जन्मभूमि मार्ग इसी सड़क से शुरू होता है और राम मंदिर तक जाता है। इस सड़क के दोनों किनारों पर बनी इमारतों को भी कॉमन बिल्डिंग कोड के तहत बनाया गया और कलर किया गया। वहीं हाल ही में हुई बारिश के बाद यहाँ के कई कामों में खामियां नजर आईं। ऐसी कई जगहों पर जल भराव हो गया जहां नए निर्माण किए गए थे। जल भराव के चलते सड़कें धंस गईं और कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। सोशल मीडिया पर इन गड्ढों की तस्वीरें वायरल हुई तो सरकार भी एक्शन में आ गई। रामपथ पर ही कम से कम 10 जगहों पर सड़क में गड्ढा होने या सड़क धंस जाने के मामले सामने आए हैं। ये वही सड़क है जिस पर जनवरी महीने में पीएम मोदी ने एक रोड शो किया था और नए सिरे से हुए कामों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की थी। अब योगी सरकार ने कुल 6 इंजीनियर को सस्पेंड किया है। इसमें पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, असिस्टेंट इंजीनियर अनुज देशवाल और जेई प्रभात पांडे के नाम शामिल हैं। इस सड़क को बनाने का ठेका गुजरात की भुगन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। सड़क को बनाने के लिए 844 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जनवरी 2023 में शुरू हुआ इस सड़क का निर्माण कार्य 3 फेज में किया गया। पहले चरण में नया घाट से राम मंदिर तक कुल 4.5 किलोमीटर, दूसरे चरण में राम मंदिर से सर्किट हाउस तक कुल 3 किलोमीटर और तीसरे चरण में सर्किट हाउस से सादतगंज बाईपास तक कुल 5.4 किलोमीटर की सड़क बनाई गई। 11 नवंबर 2023 को अयोध्या में दीपोत्सव होना था। ऐसे में सरकार ने निर्देश दिए थे कि इस काम को समय से पहले पूरा किया जाए। भुगन इंफ्रा ने आनन फानन में काम निपटाया और टाइमलाइन से 120 दिन पहले यानी 30 दिसंबर 2023 को हैंडओवर दे दिया। उसी समय से सड़क निर्माण में लापरवाही की बातें सामने आने लगी थी। अयोध्या के रामपथ को लेकर जारी हुए नोटिस के बारे में कंपनी का पक्ष जानने के लिए हमने आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नंबर बंद था। ये कंपनी मूल रूप से गुजरात के अहमदाबाद की है। सड़क निर्माण के अलावा रियल एस्टेट, पावर सेक्टर, वाटर और वेस्ट पावर सेक्टर और सिंचाई के क्षेत्र में भी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अलावा उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में भी इस कंपनी के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कंपनी के बारे में बताया गया है कि साल 1996 में सिर्फ 5 लाख रुपए की लागत से इसे गणेश भाई पटेल ने शुरू किया था। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि उसने देश भर में 35 से ज्यादा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इस कंपनी ने गुजरात के गांधीनगर में सीवर कलेक्शन नेटवर्क तैयार किया, गिफ्ट सिटी में बाउंड्री वॉल बनाई, गुजरात के बनासकांठा जिले में लैंडफिल साइट तैयार की, बेंगलुरु में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया। इस कंपनी ने अपने ज्यादातर काम गुजरात में ही किए हैं। मौजूदा समय में इस कंपनी के पास उत्तराखंड के बांसबागर से मणिधामी तक सड़क बनाने का काम है। इसके अलावा यूपी के कानपुर में सीवर प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी को मिला हुआ है।